इंदौर की द्वारकापुरी की एक तंग गली, अंकल गली। बाहर से ताला लगा हुआ एक किराए का फ्लैट। पड़ोसियों को कुछ अजीब सी बदबू महसूस होने लगती है। पुलिस दरवाजा खुलवाती है और अंदर जो दिखता है वो किसी भी होशो हवास वाले इंसान को झकझोर देने के लिए काफी था। कमरे के बीचों बीच एक 24 साल की लड़की की सड़ी गली लाश दिखती है। शरीर पर कपड़े नहीं थे, हाथ पैर बंधे होने के संकेत। कमरे में बिखरे रस्सियों के टुकड़े और एक ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर बता रहा था कि यहाँ कुछ बेहद भयानक हुआ है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। यहीं से शुरू होती है इस सनसनीखेज हत्याकांड की कहानी। 10 फरवरी की दोपहर करीब 3:30 बजे सीसीटीवी कैमरे में एक लड़का और एक लड़की साथ चलते दिखाई देते हैं। दोनों एक ही कॉलेज के एमबीए स्टूडेंट थे, रिलेशनशिप में थे। लड़के का नाम पीयूष था और वीडियो में लड़का मोबाइल पर कुछ सर्च करता नजर आता है। लड़की उसके साथ साथ सहज दिखती है। दोनों अंकल गली की तरफ मुड़ते हैं जहां पीयूष किराए के मकान में रहता था। लड़की ने घर से निकलते समय पिता और बहन से कहा था कि एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, 11 बजे तक लौट आऊंगी। लेकिन वो 11 कभी बजी ही नहीं। पुलिस पूछताछ में पीयूष ने बताया कि दोनों सितंबर से ही रिलेशनशिप में थे। शादी को लेकर लगातार झगड़े होते थे। वो शादी करना चाहता था, लड़की कहती थी अभी नहीं, घर वाले नहीं मानेंगे। 10 फरवरी को यह रिश्ता सुलझाने के इरादे से उसे घर लेकर आया। दोनों ने समय बिताया, शारीरिक संबंध भी बने। लेकिन यहां से कहानी एक डरावना मोड़ लेती है। आरोप है कि पीयूष ने बिना लड़की की जानकारी के उनका इंटीमेट वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर वही वीडियो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। उसने अपना चेहरा इमोजी से ढक लिया, लेकिन लड़की का चेहरा साफ दिख रहा था। यह सिर्फ विश्वासघात नहीं, ये एक योजनाबद्ध मानसिक हमला था। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों में तीखी बहस होती है। लड़की शादी के लिए तैयार नहीं थी। पीयूष का गुस्सा फूट पड़ता है। उसने बयान में कहा कि मैं फ्रस्ट्रेटेड था, उसने मना कर दिया। गुस्से में उसका गला दबा दिया। लेकिन कमरे में मिले सबूत कुछ और ही कहानी कहते हैं। रस्सियों के टुकड़े बंधे होने के निशान, कपड़े अलग बैग में भरे हुए। क्या ये सिर्फ गुस्से का पल था या पहले से कोई सोची समझी साजिश थी? लड़की का गला घोट दिया गया, वो तड़पती रही और कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद पीयूष ने नशा किया, घंटों तक उसी कमरे में बैठा रहा। सामने पड़ी अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को वो निहारता रहा। कल्पना कीजिए, एक बंद कमरा, अंदर एक मृत शरीर और उसके सामने बैठा उसका हत्यारा। उसने लड़की के एक एक कपड़े उतारे, अलग से उन्हें पैक किया, मोबाइल साथ रखा और फिर बाहर से ताला लगाया और रात में ट्रेन पकड़कर महाराष्ट्र के पनवेल की ओर निकल गया। इधर लड़की घर नहीं पहुंची। सिर्फ एक छोटा सा मैसेज बहन के फोन पर आया। परिवार को शक हुआ। 11 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस खोजबीन करते करते पीयूष के घर तक भी पहुंची। बाहर ताला लगा था। मकान मालिक से कहा गया कि कोई आए तो सूचना देगा। 3 दिन बाद 13 फरवरी को दरवाजा खुला। लाश इतनी सड़ गई कि पहचान मुश्किल थी। सिर्फ एक मोजे से पिता ने बेटी को पहचाना। वो दृश्य परिवार के लिए जिंदगी भर का जख्म बन गया। उधर पीयूष पनवेल के एक होटल में रुका था। पुलिस जब वहां पहुंची तो जो मिला उसने जांचकर्ताओं को भी चौंका दिया। कमरे में लड़की के कपड़े, मोबाइल डिवाइस और एक जगह जहां उसने कथित तौर पर तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश की थी। पूछताछ में उसने कहा कि मैं उसकी आत्मा से बात करना चाहता था। वो मुझसे स्पिरिट के जरिए बात कर रही थी। मैं उससे शादी करना चाहता था। अब वो मर गई तो उससे कैसे मिलूंगा? उसने दावा किया कि कपड़ों के जरिए वो तांत्रिक विधि कर उसकी आत्मा को बुलाना चाहता था। यह बयान सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। क्या यह अपराध के बाद का मानसिक असंतुलन था या सहानुभूति बटोरने की कोई कोशिश थी? पनवेल में वो लोकल ट्रेन पकड़कर मुंबई में इधर उधर घूमता रहा। लड़की का मोबाइल तोड़ दिया, डिवाइस अलग अलग जगह फेंक दिए ताकि लोकेशन ट्रेस न हो पाए। लेकिन टेक्नोलॉजी और पुलिस नेटवर्क उससे भी तेज निकले। मुंबई पुलिस की मदद से इंदौर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन के रिमांड में उसने हत्या भी कबूल कर ली। पूछताछ में एक और एंगल सामने आया। पीयूष को शक था कि लड़की किसी और से भी ऐप के जरिए बात करती थी। वो असुरक्षित महसूस कर रहा था। शादी का दबाव, परिवार की असहमति, रिलेशनशिप का तनाव और शक भी, इन सब ने मिलकर उसके दिमाग में एक खतरनाक मिश्रण तैयार कर दिया। पुलिस के मुताबिक वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में था। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्ट्रेस हत्या का लाइसेंस बन सकता है? हत्या से पहले वीडियो बनाना, उसे कॉलेज ग्रुप में डालना, क्या ये लड़की की इमेज खराब करने की कोई कोशिश थी?
ताकि वो सामाजिक दबाव में आ जाए, या फिर ये एक विकृत मानसिकता थी जहां प्यार नहीं सिर्फ अधिकार और नियंत्रण की भावना थी। जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था उसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और फिर उसी की जान ले ली। आज वो फ्लैट सील है, दीवारों पर शायद अब भी उस रात की परछाइयां चिपकी होगी। एक लड़की जो सिर्फ अपनी मर्जी से शादी टालना चाहती थी, एक लड़का जो ना नहीं सुन पाया, और एक ऐसा अपराध जिसने पूरे शहर को हिला दिया। क्या ये सिर्फ गुस्से में किया गया अपराध था? क्या वीडियो रिकॉर्ड करना और वायरल करना पहले से सोची समझी चाल थी? क्या तांत्रिक क्रिया की कहानी सच है या मानसिक बीमारी का बहाना? उसने ये भी कबूल किया कि वो कई घंटों तक लाश के पास बैठा रहा और लाश के साथ उसने संबंध भी बनाए। इन सवालों के जवाब अब अदालत में तय होंगे, लेकिन एक बात साफ है, प्यार जब अधिकार बन जाता है, जब ना सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, जब ईगो रिश्ते से बड़ा हो जाता है, तब ट्रेजेडी जन्म लेती है। इंदौर का ये केस सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये चेतावनी है। रिश्तों में असुरक्षा, शक और नियंत्रण की भावना अगर समय रहते नहीं रोकी गई तो उसका अंत सिर्फ दिल टूटने में नहीं, कभी-कभी मौत में भी होता है। और उस बंद फ्लैट की तरह कुछ कहानियां बाहर से शांत दिखती हैं, लेकिन अंदर एक खौफनाक सच्चाई छुपाई रहती है। आप इस क्राइम की कहानी के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। इस चैनल पर हम क्राइम की कई अलग-अलग तरह की सच्ची घटनाएं लेकर के आते हैं। ये कहानियां आपको कैसी लगती है? जरूर बताइएगा। नमस्कार।